प्रिय छात्रों, तो आज हम NCERT मैथ क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। क्योंकि हम जानते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों संख्याएं काय में आती हैं, वास्तविक संख्या में। तो इसमें पूछा गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य है। क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। यानी परिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या में होती हैं, इसलिए अपरिमेय संख्या भी क्या होगी? वास्तविक। तो ये क्या हो गया? सत्य। दूसरा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणी m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक जो बिंदु होता है वो करणी में हो सकता है, तो ये असत्य है। क्यों है असत्य? देखते हैं। क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। यदि मान लीजिए संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती। अब देखते हैं थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो वास्तविक संख्या है वो क्या होती है? अपरिमेय। तो ये भी क्या है? असत्य। क्योंकि अपरिमेय परिमेय दोनों संख्या होती हैं वास्तविक में, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसका आंसर ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, क्योंकि कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गमूल क्या होते हैं? परिमेय संख्या। क्योंकि कुछ पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या भी हैं। उदाहरण है इसका, जैसे कि करणी 4 है, तो इसको इस प्रकार से करते हैं तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या।
तो इस प्रकार से पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दूसरा वाला है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।